नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में है निर्मल गुप्ता जी। ये किसी नाम के मोहताज नहीं, जानते होंगे, चेहरा देख के पहचान गए होंगे। बहरहाल मैं इनका इंट्रोडक्शन करा ही देता हूँ कि शारदा ज़िले की अगर हम बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट के वार्डन हैं, सीनियर वार्डन हैं, सिविल डिफेंस को ये देख रहे हैं। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी के अंदर। धन्यवाद आपका। गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे, इतने लगभग 89 से आप जुड़े हुए हैं इस सिविल डिफेंस की अगर हम बात करें, सेवा करते हुए, क्या कहेंगे, दिन प्रतिदिन ये उन्नति की ओर है? देखिए, सिविल डिफेंस जो है पहले से जब बनाई गई थी तो इसका मकसद ये था कि जब कभी वार हो तो उस समय सिविल डिफेंस के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बदल रही हैं और आज जब कोरोना हुआ तो कोरोना के समय में दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने जो काम किया है वो सभी दिल्ली जानती है। और इस काम को करने में सबसे ज़्यादा यदि योगदान रहा तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की महत्ता को समझा और उन्होंने ये जिम्मेवारी देकर ये मौका दिया। शारदा जिला देख रहे हैं, एरिया की अगर हम बात करें तो कौन कौन से एरिया आपके बीच में आते हैं? देखिए, शारदा जिले के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जो भी जिला है उसके अनुसार कृष्णा नगर, गांधीनगर, विश्वास नगर, आनंद विहार से लेते हुए सीधे हम वेलकम, नवीन सादरा, मौजपुर और हर्ष विहार, इस तरह से सीमापुरी, ये पूरा एरिया हमारे पास, एक विहार तक का पूरा एरिया। कितने वॉलंटियर आपके साथ हैं? हमारे साथ करीब 7,000 के करीब वॉलंटियर इस टाइम में भर्ती हैं और उसमें से जो लोग ड्यूटी देना चाहते हैं मैक्सिमम हमारे इस टाइम में, आज के समय में 2,000 वॉलंटियर ड्यूटी दे रहे हैं। सिविल डिफेंस की कहीं ना कहीं महत्वता को देखा वो दिल्ली सरकार ने देखा, वर्तमान सरकार आम आदमी पार्टी ने देखा। बिल्कुल, इस कहने में कोई गुरेज नहीं है कि केजरीवाल जी ने ही सिविल डिफेंस की महत्ता को समझा है। इससे पहले के जो भी रहे उन्होंने कभी इस पर गौर नहीं किया कि ये एक मैन पावर है जो समाज के कार्यों में लगी रहती है। लेकिन उन्होंने आते ही सबसे पहले सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को बसों में लगाया एज ए मार्शल, डीटीसी मार्शल उनकी ड्यूटी लगाई, जिसके परिणाम स्वरूप आज जो भी घटनाएं होती हैं, जेब कतरों की कमी है, जेब कतरे भी उसमें कामयाब नहीं हो पाते, हमारे वॉलंटियर्स में पकड़ लेते हैं, या कोई बच्चा गुम हो जाता है तो हमारे वॉलंटियर्स उस पर ध्यान रखते हैं। पिछली बार ऐसा हुआ कि एक आदमी एक बच्चे को चुरा कर ले जा रहा था तो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने देखा कि ये बच्चा रो रहा है तो उसने उसकी जांच की तो पाया कि ये उठा कर ले जाया था तो उसको पकड़ लिया था। इस तरह की बहुत ऐसी घटनाएं हैं। या किसी का पैसा बस में रह गया है तो हमारे वॉलंटियर्स उस पैसे को थाने में जमा करा देते हैं, जिससे जिसका वो पैसा हो उसके पास पहुंच जाता है। वॉलंटियर की अगर हम बात करें तो कोरोना काल के अंदर अहम रोल दिखाया सिविल डिफेंस ने। कोरोना काल के अंदर जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे और दिल्ली सरकार से ये भी नहीं था कि इनको पैसा मिलेगा, कोई किसी प्रकार का भत्ता मिलेगा, तो मार्च 2019 के अंदर तो जब वॉलंटियर्स हमारे लगे तो उनको सभी जगह हमने ड्यूटी पर भेजा, चाहे कृष्णा नगर हो, चाहे आनंद विहार बस अड्डा हो। बेचारे सभी वॉलंटियर्स ने बड़े तन मन और धन से भी, क्योंकि उस टाइम पैसे का था नहीं, और जान हथेली पर लेकर जब अब घरों से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने पूरा काम किया, चाहे वो खाना बंटवाने का हो, चाहे बाहर बसों में जो लोग जा रहे थे बाहर उन्हें बसों में बैठाने का हो, ट्रेन में बैठाने का हो, चाहे एम्बुलेंस सेवा हो, चाहे हॉस्पिटल्स के अंदर हो, चाहे कंटेनमेंट जोन के अंदर हो, चाहे या जो भी इस तरह की वो थी, उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए ये इतना अच्छा काम किया है कि वो सराहनीय के पात्र हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने रोजगार देने का भी ये काम किया। मैं ये कहूँगा क्योंकि सिविल डिफेंस में नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने लोगों को, हमारे वॉलंटियर्स को जिन्होंने 8 घंटे ड्यूटी दी है, उन्हें भत्ता देने का प्रयास किया और भत्ता दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं भत्ता। और मुझे पूरी उम्मीद है। कितने रुपए भत्ता मिल रहा है इस टाइम? 772 रुपये के करीब भत्ता पर डे मिल रहा है। जितने दिन की ड्यूटी होती है उन्हें भत्ता उतने दिन का ही मिलता है। लेकिन पिछले दिनों से जो भी आज वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं, डिस्पेंसरी में काम चल रहा है, या जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर लाइन लगाने का काम चल रहा है, जहाँ भी हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं उनको 762 रुपये पर डे के हिसाब से, या चालान टीम में जो लोग हैं उन्हें 762 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जा रहा है। निर्मल गुप्ता जी, अगर हम बात करें वर्तमान में सिविल डिफेंस में भर्ती होने का रोका हुआ है फिलहाल? ऐसा कुछ नहीं है, सिविल डिफेंस की भर्ती हमेशा ओपन है। कोई भी आदमी 18 साल से लेकर किसी भी उम्र का हो भर्ती हो सकता है। मिनिमम 5वीं पास होना चाहिए
ये सभी के लिए ओपन भर्ती है। क्या भर्तियां अभी भी खुली हुई है? इस टाइम भी भर्ती हमारे ज़िले में पूरी खुली हुई है। किसी भी सब डिवीज़न के अंदर आइए, कोई भी व्यक्ति इसमें, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, फार्म जमा करके। हज़ारों की संख्या में इस समय नौजवान इस चैनल को देख रहे हैं। मैं खासतौर से उन नौजवानों की बात करूंगा जो रोजगार तराश रहे हैं। निर्मल गुप्ता जी के इन पॉइंटों को नोट कर ले, जो आप ये बताएंगे कि भर्ती होने के क्या क्या पैमाने हैं। निर्मल गुप्ता जी जरा बताएंगे। देखिए, दिल्ली का वो निवासी होना चाहिए, उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक होनी चाहिए, मिनिमम 5वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन उसे करा लेनी चाहिए। पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद यदि वो चाहे तो ऑनलाइन फार्म भर सकता है और 1076 पर भी फार्म भर सकता है। लेकिन ये नौकरी नहीं है, यहाँ पर ड्यूटी लगती है, समाज सेवा के लिए यहाँ पर भर्ती किया जाता है। लेकिन केजरीवाल जी दिन पर दिन ड्यूटियाँ खोल रहे हैं और जैसे कि उम्मीद है कि मोहल्ला सुरक्षा दल की योजना दिल्ली सरकार की थी, जो कि कोरोना की वजह से रुकी हुई है, वो कभी भी आ गई तो दिल्ली के अंदर सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को ये मौका, इसके माध्यम से सेवा करने का मौका मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा सभी लोग यहाँ पर आएँ, 5 दिन की ट्रेनिंग लें और उस ट्रेनिंग के माध्यम से अपने समाज में जहाँ भी वो रहते हैं, कोई भी दुर्घटना होती है, चाहे वो मानव जनित हो या प्रकृति जनित हो, उसमें सहयोग करें, जिस लोगों की मदद करें। ये यहाँ पर 5 दिन की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। 5 दिन की ट्रेनिंग के अंदर हम क्या क्या उस बच्चों को सिखाते हैं? फायर फाइटिंग ड्रिल और अन्य तरह की जो गतिविधियाँ हैं जी, सब हम उनको क्या सिखाते हम हैं। भर्ती के नाम पर कोई सुविधा शुल्क वगैरह भी ले रहे हैं क्या? हमारी तरफ से दिल्ली में सिविल डिफेंस के नाम पर कुछ लोग गलत कर रहे हैं इस्तेमाल, किसी से पैसे लेते हैं। लेकिन दिल्ली सिविल डिफेंस में जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं, चाहे एसडीएम ऑफिस हो, चाहे हमारा सिविल डिफेंस का ऑफिस हो, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है। दिल्ली सिविल डिफेंस में आप निःशुल्क भर्ती हो सकते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग है वो भी निःशुल्क है, भर्ती है वो भी निःशुल्क है। यदि आपकी कोई ड्यूटी लगती है वो भी एक बोर्ड बैठता है, निःशुल्क आपको वो ड्यूटी दी जाती है, किसी तरह का कोई आदान प्रदान नहीं है। गुप्ता जी, बीच में सुनने में आया कि जो ड्यूटी देने वाले हैं वो कहीं ना कहीं घालमेल कर रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है जब ड्यूटियाँ कम होती हैं जी, और वॉलंटियर ज़्यादा होते हैं, जिनको ड्यूटी मिल जाती है वो खुश हो जाते हैं, जिनको नहीं ड्यूटी मिलती तो वो तरह तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन हमारी पूरी निगाह रहती है, कहीं भी इस तरह का नहीं होता। हम ओपनली सभी से लिस्ट मंगाते हैं और उस लिस्ट के अनुसार जो हमारे डिवीजन वार्डन हैं उनसे लिस्ट मंगाते हैं, उनके अनुसार वॉलंटियर्स को लगाते हैं। फिर भी यदि कोई वॉलंटियर इसमें भ्रष्टाचार करता है, वैसे तो आज तक मेरे सादरा डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं पाया गया, हमने पूरी निगाह रखी है। और इस तरह के आरोप तो जनरली लगेंगे। जब किसी को ड्यूटी मिल जाएगी, किसी को नहीं मिलेगी तो वो आरोप लगाएगा। जब उसे ड्यूटी मिल जाती है फिर वो भी चुप हो जाता है। तो इस तरह की लोगों को अफवाहों से दूर रहना चाहिए। यदि किसी को लगता है कि कहीं पैसे का आदान प्रदान हो रहा है तो हमारा सिविल डिफेंस ऑफिस खुला है, एसडीएम एडीएम ऑफिस, डीएम ऑफिस खुले हुए हैं, आप वहाँ कंप्लेंट करें। निर्मल जी, वहीं बात करें, अभी पिछले दिनों अखबारों की सुर्खियां भी बने और चैनलों पे भी देखे गए सिविल डिफेंस के चंद कर्मचारी कुछ मटर गश्ती भी करते हुए पाए गए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, सब युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, दिल्ली के निवासियों के ये बच्चे हैं, लड़कियां हैं, बहनें हैं, भाई हैं। हो सकता है वो खाली खड़े हों, आपस में कुछ बातचीत कर रहे हों, तो एक युवा है तो थोड़ा सा होता भी है कि युवाओं के अंदर चंचलता होती है। लेकिन हम उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें समझा रहे हैं, क्योंकि कोरोना से पहले हमारे यहाँ इनकी मीटिंग हुआ करती थी वॉलंटियर्स की, और हम उन्हें बताते रहते थे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। और पिछले 2-2.5 साल में जो वॉलंटियर भर्ती हुए हैं उनको अभी हम पूरी तरह से मतलब जो मंथली ट्रेनिंग या वीकली ट्रेनिंग होती थी उसमें कुछ नहीं कर पाए। तो भर्ती हुए हैं और वो भी बाढ़ की तरह, एक सेना तैयार हो गई है एक अलग से। हाँ, भर्ती हो रहे हैं, 5 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, पूरी उनको सिखाते हैं कि डिसिप्लिन में रहना है। और आज भी हम जहाँ भी हमारे चालान टीम होती है या जहाँ भी ड्यूटी होती है, हमारे जो रैंक होल्डर हैं, चाहे वो डिवीजन वार्डन हो, लेडी वार्डन हो, डिप्टी चीफ वार्डन हो, एडिशनल चीफ वार्डन हो, वो जाते हैं और उनको सबको इकट्ठा करके बताते हैं, समझाते हैं कि डिसिप्लिन में रहना है। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि समाज की सेवा करना, अनुशासन में रहकर, और सिविल डिफेंस का गरिमा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सेवा करनी है, जिससे लोगों के अंदर एक मैसेज जाए कि सिविल डिफेंस के लोग बड़ी अच्छे तरीके से सेवा कर रहे हैं। आने वाले समय में कहा जाए कि ये और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की पे है सिविल डिफेंस। यदि इसी तरह सिविल डिफेंस का काम बढ़ता रहा और अरविंद केजरीवाल जी ने मौका दिया तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में दिल्ली सिविल डिफेंस
पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे संसार के अंदर एक दिल्ली सिविल डिफेंस का नाम होगा। चाहे वो किसी भी तरह का कार्य की जिम्मेवारी हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को दी जाए, वो पूरा कर दिखाएंगे। कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस का भी सिरदर्द बन चुके हैं सिविल डिफेंस। ऐसा कुछ नहीं है, सब सिविल डिफेंस और ट्रैफिक पुलिस का अलग अलग रोल है जी। और दिल्ली सिविल डिफेंस हमेशा पुलिस के साथ मिलकर काम करती रही है। आज भी 15 अगस्त की एक ड्यूटी थी तो हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने उनके साथ मिलकर काम किया। ईद की ड्यूटी थी तो उसमें भी सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने काम किया। मुहर्रम में जो भी हमारे सारे प्रोग्राम होते हैं उसमें दिल्ली पुलिस के साथ हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स मिलकर काम करते हैं और उनमें किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं है। लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से इसमें थोड़ा सा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग, इतना बड़ा परिवार है, जब दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग 2 साल की होती है उसमें भी कुछ गलत लोग निकल ही जाते हैं। जी। ऐसे ही हमारे सिविल डिफेंस में हम तो 5 दिन की ट्रेनिंग देते हैं जी। और 5 दिन की ट्रेनिंग में फिर भी हम कहते हैं जितनी हमारी नफरी है पूरी दिल्ली की, उस हिसाब से कोई केस नहीं आते। क्या हम फिजिकली टेस्ट भी लेते हैं? फिजिकली तो मेडिकली टेस्ट हो या फिजिकली? हाँ, वो हम चेक करते हैं। वहाँ जब आता है उसे सर्टिफिकेट में लिखता भी है वो मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है। लेकिन 5 दिन की जब ट्रेनिंग होती है उसमें भी हम चेक करते हैं कि ये कहीं मेंटली या फिजिकली अनफिट तो नहीं है, तो उसको हम निकाल देते हैं, उसको ट्रेनिंग नहीं देते। नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? मैं यही कहूँगा सभी नौजवानों को, खासतौर से बेरोजगार के लिए दिल्ली सिविल डिफेंस में नौकरी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन जो बेरोजगार हैं वो सिविल डिफेंस में आएँ, यहाँ पर 5 दिन की ट्रेनिंग लें, समाज सेवा करें और दिल्ली सरकार की तरफ से जो भी कभी कभी ड्यूटियाँ आती हैं वो अपनी ड्यूटी करते रहें जहाँ कर रहे हैं। जब उन्हें मौका मिले तो वो उस ड्यूटी को करें जिससे उनका थोड़ा एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है। पर ये सोच करना है कि दिल्ली सिविल डिफेंस में नौकरी है। मैं यही कहूँगा कि दिल्ली सिविल डिफेंस में किसी भी तरह का पैसे का लेन देन नहीं है, कोई किसी तरह की पैसा नहीं लगता। आप पुलिस वेरिफिकेशन कराएं और अपना फार्म ऑनलाइन भरें या दिल्ली सरकार की जो डोर स्टेप स्कीम है 1076 पर अप्लाई कर दें, आप भर्ती हो जाएंगे। सी फार्म आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपकी 5 दिन की ट्रेनिंग होगी। आप उसमें भर्ती होकर समाज सेवा के लिए जो भी आप इमरजेंसी में मतलब मानव जनित या प्रकृति से जनित जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उनमें मदद करें। यही मेरा लोगों को संदेश है। तो ये थे हमारे बीच में निर्मल गुप्ता जी, जिन्होंने बहुत बारीकियां बताई सिविल डिफेंस के बारे में, कहाँ से शुरू हुई और आज कहाँ पर आकर के और आगे इसका क्या भविष्य है, सारी बारीकियां बता दी हैं। अगर आप भी सिविल डिफेंस में भर्ती होना चाहते हैं तो जो वेबसाइट बताई है उस पर लॉगिन करें, जो हेल्पलाइन नंबर बताया दिल्ली सरकार का उस पर अप्लाई करके सेवा है, कदम बढ़ा दीजिए। शायद आने वाले समय में और बहुत कुछ मिल जाए। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।